ये मेल अपने आप में शानदार होगा। I'll be flying in Varuna formation along with P-8I in Su-30 MK aircraft. जोश अपने चरम पर होगा जब वायु सैन्य शक्ति में इजाफा करने वाले एक C-17 विमान और 2 सुखोई 30 मिलकर बनाएंगे भीम फॉर्मेशन। I'll be flying with C-17 as Bhim formation in the Republic Day flypast. आकाश में नजरें टिक जाएंगी जब 4 तेजस विमान डायमंड शेप में प्रस्तुत करेंगे फॉर्मेशन तेजस। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हम 4 तेजस विमान डायमंड फॉर्मेशन में उड़ाएंगे, जिसमें कि 3 विमान विक फॉर्मेशन में होंगे और चौथा विमान सामने वाले विमान के बिल्कुल पीछे और नीचे रहेगा। गणतंत्र दिवस की शोभा और बढ़ जाएगी जब 6 जैगुआर विमान एरो हेड शेप में बनाएंगे फॉर्मेशन अमृत। मेरे फॉर्मेशन में 6 जैगुआर है। हम 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर एरो हेड फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट करेंगे। इसके बाद राफेल की गर्जना से एक बार फिर गूंज उठेगा कर्तव्य पथ। बजरंग फॉर्मेशन में 6 राफेल विमान अपने हैरतअंगेज कारनामों से सबको कर देंगे स्तब्ध। 1000 फीट की ऊंचाई पर 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर नंबर 220 स्क्वाड्रन के 3 सुखोई 30 विमान त्रिशूल फॉर्मेशन में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे। सबसे अंत में होगा विजय फॉर्मेशन। इसमें एक राफेल विमान वर्टिकल चार्ली का विहंगम दृश्य पेश कर दर्शकों को कर देगा मंत्रमुग्ध। तो इंतजार कीजिए उस रोमांचक और भव्य फ्लाई पास्ट का जिसे वायुसेना ने आपके लिए तैयार किया है। भारतीय वायुसेना भारत का गौरव, और यहाँ कर्तव्य पथ पर इस बार सजावट कुछ विशेष है। यहाँ पर भारतीय वस्त्र कला को कर्तव्य पथ के दोनों ओर अनंत सूत्र के माध्यम से दर्शाया गया है। 26 राज्यों के 136 विशेष मेहमान यहाँ मौजूद हैं और साड़ियों, परिधानों और पर्दों को यहाँ फ्रेम्स में कर्तव्य पथ के दोनों ओर सजाया गया है। इनमें 150 वर्ष पुरानी साड़ी भी है और हर फ्रेम के नीचे एक QR कोड है जिसे स्कैन करके उस परिधान और वस्त्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संस्कृति मंत्रालय की ये पहल और कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र का संदेश देने के लिए विशेष मेहमान 136 विशेष अतिथि अलग अलग दीर्घाओं में यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। विशेष अतिथि, जैसा हम सब जानते हैं, कुल 77,000 दर्शकों के बैठने की जगह है, 42,000 आम जनता के लिए और 13,000 विशेष अतिथि, और इनमें वो भी शामिल हैं जिनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में किया। With 108 episodes to its credit, Mann Ki Baat remains a unique and outstanding radio program, standing out as one of its kind globally. This distinctive initiative, introduced in 2014 by Prime Minister Narendra Modi, establishes a remarkable communication endeavor that forges a direct and informal connection with the citizens of India, addressing a broad spectrum of issues from social initiatives to culture and heritage, youth and education, health and environmental concerns. The radio program serves as a crucial instrument in fostering unity by transmitting the PM's thoughts and perspectives to the public. Its significance transcends conventional governance, acting as a platform that not only imparts information but also establishes connections, bringing together the diverse fabric of the Indian populace. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात यानी आपके साथ मिलने का एक शुभ अवसर।
की बात यानी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जन जन की बात। 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी का प्रसारण हुआ। तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे प्रसारित होता रहा है। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय सिया राम। राजनीति से अलग हटकर ये कार्यक्रम जन भावनाओं से प्रेरित होता है, यानी मन की बात में लगातार उन मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की जाती है जिनका देश और देश के नागरिक हर दिन सामना करते हैं। गांव से निकला हुआ एक छोटा सा अभियान सेल्फी विद डॉटर को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए मन की बात कार्यक्रम का बेहद सराहनीय योगदान है। हमें नहीं पता था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमें टेल एंड पे बॉर्डर के विलेज में भी देख रहे हैं, त्रेवा गांव में। जब उन्होंने लाइव होकर कोई 5.5 मिनट बॉर्डर विलेज त्रेवा में जम्मू में हमसे बात की, ये हमारे लिए गौरवमय बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमें ये बात बोल रहे हैं। लगभग हर स्तर पर मन की बात कार्यक्रम ने सकारात्मकता की भावना के माध्यम से परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है और कहीं न कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण को सिरे से नकार दिया है। संभवतः इस कार्यक्रम की सबसे खास एवं रोचक बात ये रही है कि ये देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा नागरिकों के बीच संचार के बेहद लोकप्रिय और सर्वसुलभ माध्यम यानी रेडियो के जरिए एक दूसरे से जुड़ने का साधन बन चुका है। वोकल फॉर लोकल का ये अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बताते हुए देशवासियों को बधाई दी थी और सभी को धन्यवाद भी दिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं और 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात सुनते हैं। 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा मन की बात का प्रसारण 11 विदेशी भाषाओं में भी होता है। आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्रों के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम देश के लगभग 90% भौगोलिक क्षेत्र और 98% जनसंख्या तक पहुंचता रहा है। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है, तभी सबका विकास भी हो पाता है। 27 जनवरी 2015 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। I'm told this is also the first ever radio address by an Indian Prime Minister and an American President together, so we're making a lot of history. मन की बात कार्यक्रम की एक और खासियत रही है कि इस कार्यक्रम में ऐसे अनसंग हीरोज को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो देश और दुनिया के सामने पहले कभी नहीं आए। जो मुझे साहस मिला है वो मन की बात के माध्यम से मिला है। जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को एक बड़ा मंच दिया है और लोगों की सेवा करने का जो मौका मुझे मिला है, उसके लिए मैं और महिलाओं को भी प्रेरित करना चाहूँगी। ऐसे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने दिल्ली पर्सनली बुलाया, प्रोत्साहन दिया, पूरे दुनिया में इसकी एक बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो गई और सबको काम मिला, इतने सारे फार्मर्स को लाइवलीहुड मिला। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात के एपिसोड्स में कोरोना योद्धाओं का नाम लेकर प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से उन्हें सम्मानित करने की अपील की और देश के नागरिकों को वैक्सीन के विकास के चरणों से अवगत कराया। इस लड़ाई के अनेकों योद्धा ऐसे हैं जो घरों में नहीं, घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। जो हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं,
ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं, आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। 3 अक्टूबर 2014 से अब तक की अपनी अविस्मरणीय यात्रा के क्रम में मन की बात कार्यक्रम एक जन आंदोलन बन चुका है। मन की बात का पावन संकल्प है विकसित, खुशहाल और प्रगतिशील भारत। In fact, it's also very heartwarming to note today that many people who were specially mentioned in the Mann Ki Baat program by the Prime Minister have also been invited here as special invitees by the PMO. A very, very proud and a special moment. And all this in an endeavor to make the parade more participative and more inclusive. In fact, Prime Minister Modi participated in the Bastille Day celebrations as the guest of honor in July last year in France. Today, Indo-French relations are anchored on principles that have only strengthened over time. With a strong defense partnership at its core, the two nations are committed to the values of mutual cooperation with deep respect for each other's needs and requirements, and they are working together to leverage similar ambitions to empower each other. Two important nations, one in Europe and the other in Asia, with a similar conception of the world, demonstrate once again today that there is a much better chance of creating a multipolar world with cooperation and collaboration, as India warmly welcomes President Emmanuel Macron as the chief guest for its 75th Republic Day celebrations. गणतंत्र दिवस समारोहों के दौरान विदेशी अतिथियों के इस राष्ट्रीय पर्व में आयोजन में भाग लेने की विशिष्ट परंपरा रही है। 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम पर आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो मुख्य अतिथि थे और यह परंपरा आज भी 75वें गणतंत्र दिवस पर निर्बाध रूप से जारी है। इस बार के हमारे खास मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों। भारत और फ्रांस, एक और खास बात है, इस वर्ष रणनीतिक साझेदारी की रजत जयंती मना रहे हैं। कुल मिलाकर ये छठा मौका है जब फ्रांस के नेता मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बन रहे हैं